आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे हम सभी 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर चला जाए और एक भी क्लास आप सभी का बिल्कुल भी मिस ना हो। और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आता है ना, तो एक लाइक आप सभी इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। आज का लाइक का टारगेट ना 4500 रखते हैं। और अपने क्लास का टाइमिंग ना एक बार आप सभी देख लीजिए। क्लास जो है आपका सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलता है, ठीक से देख लो आप सभी। और हर एक क्लास का मैंने प्लेलिस्ट भी आपको चैनल के ऊपर बना दिया है। जिनका भी क्लास छूटा है 2-3 क्लास, वो आने के बाद चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर हर एक क्लास जो है वो देख सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप वहां से ग्रुप डी और एनटीपीसी का कंबाइंड कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलेगा, साथ ही साथ 50 मॉक टेस्ट नोट के साथ। ठीक, किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के चैनल से, जिसका नाम क्या है आपका सक्सेस की 98। और आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली बार गांजा जो होता है ना, गांजा के दवा का परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। यह निम्नलिखित में से शहरों में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा इसका केंद्र, यानी कि इसका सेंटर। अब आप सभी समझ पा रहे होंगे, गांजा देख रहे हैं ना, ये गांजा का पेड़ है। अब आप सभी को लगेगा भैया गांजा तो ड्रग यानी नशा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी टीबी के मरीज होते हैं ना, वो भी इसका सेवन करते हैं दवाई के रूप में। ये बनाया जाता है और बहुत पुराना हमारे आयुर्वेद में इसका जिक्र किया गया है कि इसको दवा के रूप में भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए ना एक परियोजना बनाया गया है और इसका सेंटर, ताकि वहां से दवा बन पाए, पहला सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है आपका, तो जम्मू में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्वेश्चन कट टू कट आप सभी को क्लियर होगा। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है आप सभी का, तो पता होना चाहिए आप सभी को, मनोज सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डॉक्टर महेश कुमार द्विवेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल के पूर्व डीआईजी थे? आपको बताना है। फॉर्मर डीआईजी थे, कहां के, तो बीएसएफ। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये तो याद रखना ही रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो अगला चीफ होगा वो कौन होगा, राकेश अस्थाना। ये नाम याद रखना। और मैं बोल दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बीएसएफ का चीफ कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, राकेश अस्थाना। और एक बात, अगर बीएसएफ की बात उठी है, तो अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स, इसके चीफ का नाम क्या है, तो सभी को पता होना चाहिए, राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन नेवी का चीफ कौन है, तो करमबीर सिंह। ये सब चीज तो आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार ने राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? यानी पहला पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है आपका विरुधुनगर। ऑप्शन नंबर हमारा डी, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो क्वेश्चन 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो डेली करवाता हूं और 10 से 15 मिनट के अंदर, ताकि कम टाइम में आपको सही कंटेंट में दे पाऊं और एग्जाम के दिन दिखाऊंगा कितने करंट अफेयर मेरे फंसे। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे डेली करंट अफेयर में। और एक बात, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री कौन है, इडापड्डी के पलनीस्वामी। राज्यपाल कौन है तमिलनाडु का, तो बनवारी लाल पुरोहित। और एक बात, जो तमिलनाडु में जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, उसका चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा सीट 39 है और राज्यसभा सीट आपका 18 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
लुइस हैमिल्टन जो बहुत बड़ा नाम है किसमें भैया, आपने देखा होगा ना फॉर्मूला 1, ये क्या है भैया, ये कार रेसिंग है, ये एक प्रतियोगिता है, गेम है कार रेसिंग। इसमें लुइस हैमिल्टन जो है ना वो बहुत बड़ा नाम है। उनको हराकर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हर साल बहुत सारे प्रतियोगिता होते हैं कार रेसिंग गेम का, जैसे बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स होता है। उसी तरह लुइस हैमिल्टन को हराकर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है आपका? पियरे गैल्सी। याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है आप सभी से ना कि यह किस देश से खेलते हैं, किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रांस को। याद रखना, बस ना दिमाग में एक बार बोलते चलिए ताकि एग्जाम में अगर आप बैठो तो कहीं आपको लगे कहीं ना कहीं पढ़े ये सब क्वेश्चन। अच्छा, लुइस हैमिल्टन जो बहुत बड़ा नाम है, ये किस देश से खेलते हैं? तो यह खेलते हैं आपका इंग्लैंड के लिए, ठीक है, ब्रिटेन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कैरियर के लिए जो है वो टॉप पर है? कैरियर मतलब यानी जॉब वगैरह के लिए जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इसमें कौन सा शहर जो है वो टॉप पर है अपना कैरियर बनाने के बारे में? तो टॉप पर आपका हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखना, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप देख लो, कंटेंट देखो। हर एक क्वेश्चन अगर देखोगे ना एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में बनता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका राजीव बी लाल। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ना सीईओ कौन है? तो उनका नाम है आपका पीवी वैद्यनाथन, ठीक है, याद रखना। हालांकि आपको याद नहीं करना है ये सीईओ, चेयरपर्सन, बैंक का टैगलाइन, हेडक्वार्टर, गठन कब हुआ था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये डेली करवा रहा हूं। अगर आप 20 दिन क्लास देखोगे ना आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया और प्रशांत के लिए 35वां FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन को वस्तुतः वैश्विक कोविड-19 महामारी के आलोक में आयोजित किया जा रहा है। यह आपका 35वां जो संस्करण था ना, मीटिंग खाद्य और कृषि संगठन का, यह वर्चुअल हुआ था। आप सभी को पता है 1 सितंबर को हो चुका है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, 36वां जो सम्मेलन होने वाला है ये कहां पर होगा? 2021 में। ये आपको याद रखना है। हालांकि 35वां जो है वो तो आपका वर्चुअल हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस है आप सभी का। तो जो 36वां होगा यह कहां पर होगा? तो यह होगा आपका बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक, जैसे ये इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह खाद्य और कृषि संगठन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? आपका रोम, जो इटली का राजधानी है, वहां पर। गठन कब हुआ था इसका? 16 अक्टूबर 1945 को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर कियू डोंगयू। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट्सएप जिसको फेसबुक के द्वारा खरीद लिया गया। आप सभी को पता है ना, अगर आप कभी खोलिएगा ना व्हाट्सएप तो आपको दिखाएगा फ्रॉम फेसबुक। व्हाट्सएप, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट्सएप ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए भागीदारी की है? तो किस संगठन के साथ? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी,
साइबर पीस फाउंडेशन के साथ व्हाट्सएप का जो है वो डील साइन किया गया है, ताकि बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में ना, जितना भी साइबर सेल बोल सकते हो, जितना भी ऑनलाइन कामकाज जैसे होता है ना, जैसे मान लो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, अब वो कम हो सके, ठीक है, क्योंकि धोखाधड़ी ऑनलाइन बहुत लोगों के साथ हो रहा है आज की डेट में, उस चीज को कम किया जा सके, लोग जागरूक हो पाए, बच पाए ऑनलाइन फ्रॉड से, इसी के लिए व्हाट्सएप जो है ना वो साइबर पीस फाउंडेशन के साथ डील साइन किया, ताकि लोगों के बीच में जो है वो जागरूकता फैल पाए इस चीज को लेकर। अब यह जो डील साइन किया गया है ना, यह पैन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है, पैन इंडिया अभियान के तहत जो है वो डील साइन हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने व्यापार सुधारों की कार्य योजना 2019 के अनुसार व्यापार रैंकिंग करने में आसानी हासिल की है? अब यहां पर हिंदी ट्रांसलेट सही नहीं हुआ है, हालांकि पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा। क्वेश्चन ये बोला है ना कि वो कौन सा राज्य है जहां पर बिजनेस करना आसान है, यानी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में ना भारत में कौन सा राज्य है जो टॉप पर रहा है, यानी बिजनेस करने के मामले में वो राज्य टॉप पर है भारत में 19 के रैंकिंग में, तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 के रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है सूचांक में, तो 63 नंबर पर इंडिया है। शीर्ष पर कौन है आपका, तो शीर्ष पर है आपका न्यूजीलैंड, ये याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश राज्य में टॉप है, तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है आपका, अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है आंध्र प्रदेश का, तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यान बेल जो बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन थे टेक्निक के मामले में, इन्होंने क्या किया है ना, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे, तो इंग्लैंड के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकलकर आप सभी के लिए आ रहा है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये आपको कमेंट कर बताना है। साथ ही साथ इंग्लैंड में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते, करेंसी, और इंग्लैंड का कैपिटल छोड़ दो, वो मैं आप सभी को बोल दे रहा हूं लंदन। लेकिन दो चीज आपको कमेंट कर बताना है, एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा आपका मुद्रा। और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक आप सभी जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि डेली रात को क्लास रेडी करते हैं 2 घंटा 3 घंटा जग कर, ताकि मैं आपको परफेक्ट कंटेंट दे पाऊं पर डे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे 2020 और 22 के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन यानी नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है क्या, तो इनका नाम है आपका क्या, विकेश गुलाटी। विकेश गुलाटी, इनको जो है वो चेयरपर्सन अध्यक्ष बनाया गया है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए थावरचंद गहलोत जो मंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया नई हेल्पलाइन का नाम देना है आप सभी को। तो किस अभियान के तहत, उस अभियान का नाम है आपका किरण। ऑप्शन नंबर हमारा सी। जितने भी मानसिक बीमारी पीड़ित मेरे भाई बहन अंकल आंटी जो भी है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो किरण अभियान, किरण इनिशिएटिव के तहत, किरण कैंपेन के तहत ना इस नंबर पर जो है वो कॉल कर हर एक सटीक जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य भर में बागवानी और जल कृषि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता साइन किया है, तो नीदरलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ताकि किसानों को पानी वगैरह की बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और एक बात हमारा याद रखिएगा आप सभी, जितने भी फार्मर है जो मछली का कारोबार करते हैं उनको भी। अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है,
तो उनका नाम है आपका मार्क रूटे। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? यूरो। और वहां का राजधानी क्या है आपका? एम्स्टर्डम। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक नए अध्ययन के अनुसार, यानी एक नया स्टडी निकल कर आया है कोरोना वायरस को लेकर। क्या निकल कर आया है कि अब जो है ना वो कोरोना वायरस सीधे दिमाग में आक्रमण कर रहा है, यानी डायरेक्ट जो है वो दिमाग में हिट कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा आप सतर्क रहिए, अपने परिवार को थोड़ा सा देखभाल करिए, क्योंकि आप सभी को पता है जब इंडिया में 200 से कम केसेस थे तो माहौल ऐसा बनाया गया था, किसके द्वारा? इंडिया मीडिया के द्वारा। लोग हर एक चीज का पालन कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में 1 लाख के अराउंड लगभग केस घूम रहा है डेली, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेन लोगों को जागरूक करने का जिम्मा है, सरकार, मीडिया, वो न्यूज दिखाई नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं, कंडीशन बहुत खराब है। अपने घर में सबका ख्याल रखिए, क्योंकि अब ये आपकी जिम्मेवारी है। अपने मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, केयर करिए। जरूरी हो तभी निकलो। हालांकि आज के डेट में कमाना खाना ही बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बोलूंगा जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो ना, सभी सतर्क रहिए कम से कम, क्योंकि जान है तो जहान है। हम अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल है, बहुत ज्यादा। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का। कब का? 13 सितंबर का। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे। आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का। अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और क्लास पर एक लाइक आप सभी जरूर करिए जितने लोग भी देख रहे हैं, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।